आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें हमारे वजूद की जड़ों तक ले जाएगा। एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं, आखिर हम हैं क्या? हमारी कहानी शुरू होती है तारों की धूल से और खत्म शायद डेटा पर। चलिए पता लगाते हैं इस हैरत अंगेज सफर में। सोचिए, हजारों सालों से इंसान रात में आसमान को देखता आया है और बस यही सोचता रहा है कि इन अनगिनत टिमटिमाते तारों से हमारा क्या लेना देना है, क्या हमारा कोई कनेक्शन है भी या नहीं। और कमाल की बात यह है कि विज्ञान अब हमें बताता है कि ये सिर्फ कोई कविता या कहानी नहीं है, ये सच है। हम सचमुच में तारों से बने हैं। हमारे खून का लोहा, हमारी हड्डियों का कैल्शियम, ये सब उन सितारों की राख है जो अरबों साल पहले भस्म हो गए थे। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि सितारों के बच्चों के तौर पर हमारा ये कॉस्मिक कनेक्शन आखिर है क्या। तो देखिए, बिग बैंग से लेकर पहले सितारों का बनना, फिर उनका टूटना और फिर उन बिखरे हुए तत्वों से हमारी पृथ्वी का बनना। सोचिए, जिन एटम से आज हमारा शरीर बना है, उन्होंने कितना लंबा अरबों साल का सफर तय किया है हम तक पहुंचने के लिए। लेकिन अब कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। भले ही हमारे ये एटम सितारों से आए हैं, पर वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहते। असल में हमारा शरीर कोई एक ठहरी हुई चीज नहीं है, ये एक नदी की तरह है जिसमें सब कुछ, हर एक कण, हर एक सेल लगातार बदल रहा है। एक बहुत ही दिलचस्प रिसर्च पेपर यही बात कहता है कि हमारे शरीर की ज्यादातर कोशिकाएं कुछ सालों में ही बदल जाती हैं। फिर भी हमें लगता है कि हम वही इंसान हैं, बस थोड़े बड़े हो गए हैं। तो फिर ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर हम अपने एटम्स नहीं हैं, अपने उस तारों की धूल से नहीं बने जो हमेशा हमारे साथ रहे, तो फिर हम हैं क्या? वो कौन सी चीज है जो टिकती है? और यहीं पर एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया सामने आता है कि शायद हम वो मैटर हैं ही नहीं जिससे हम बने हैं। शायद हम वो पैटर्न हैं, वो डिजाइन है जो उस मैटर से बनता है। एस्टैकहोफ का पेपर यही तर्क देता है कि हमारी असली पहचान हमारे एटम्स में नहीं, बल्कि उन एटम्स के बीच के कनेक्शन में, उनके बीच हो रहे इन्फॉर्मेशन के लेन देन में है। इसको समझने के लिए दिमाग को सिर्फ सेल्स के एक ढेर की तरह मत देखिए, इसे एक नेटवर्क की तरह देखिए, जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है, एक दूसरे पर असर डाल रही है। इसी एक्टिविटी के मुख्य पैटर्न को, हमारे दिमाग के अंदर चल रहे इन्फॉर्मेशन के इस फ्लो को पेपर में डायनामिक कोर कहा गया है। यही हमारे होने का, हमारी चेतना का असली आधार है। और ये और भी अजीब हो जाता है जब हमें पता चलता है कि गणित का इस्तेमाल करके इस डायनामिक कोर को एक मल्टी डायमेंशनल जियोमेट्रिक आकार, एक ज्योमेट्रिक शेप के तौर पर देखा जा सकता है। सोचकर भी अजीब लगता है ना? तो अगर हमारी चेतना का एक शेप है, एक आकार है, तो क्या इसे रिकॉर्ड किया जा सकता है? इसे कहीं और फिर से बनाया जा सकता है? इसके लिए ये रिसर्च पेपर एक बहुत ही शानदार एनालॉजी का इस्तेमाल करता है। जैसे एक होलोग्राम में होता है, एक पूरी 3D तस्वीर की जानकारी एक 2D प्लेट पर बिखरी होती है। ठीक उसी तरह हमारे दिमाग के इस पूरे पैटर्न को, इस शेप को सैद्धांतिक रूप से किसी आर्टिफिशियल सिस्टम में एनकोड किया जा सकता है। इसका मतलब ये कोई फिजिकल ट्रांसफर नहीं होगा। ये हमारे काम करने के तरीके, हमारे इन्फॉर्मेशनल पैटर्न का एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन होगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर ऐसा किया गया तो जो नई चीज बनेगी वो असली इंसान होगा या सिर्फ उसकी एक परछाई, एक कॉपी? ये पेपर इसी गहरे दार्शनिक सवाल से जूझता है कि क्या पहचान को कॉपी किया जा सकता है या उसे सिर्फ मूव किया जा सकता है। और कमाल की बात यह है कि लेखक का तर्क है कि इसका जवाब खुद फिजिक्स के नियमों में छिपा है। किसी दिमाग के पैटर्न को इतने विस्तार से नापने की प्रक्रिया में ओरिजिनल दिमाग अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब कोई ओरिजिनल और कॉपी होगी ही नहीं, सिर्फ एक ही सिस्टम होगा जो एक शरीर से निकलकर दूसरे मीडियम में चला जाएगा। ये कॉपी करना नहीं, बल्कि उस सूचना के पैटर्न का एक तरह का पुनर्जन्म होगा। तो देखिए, हम कहाँ से कहाँ आ गए। हमारी शुरुआत ब्रह्मांड की धूल से हुई और हम बात कर रहे हैं डेटा में अपने भविष्य की। लेकिन सवाल आज भी वही है जो पॉल गोगैंग की इस पेंटिंग में है। हम कहाँ से आए, हम क्या हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या हम वो तारों की धूल हैं जो हैरत से तारों को देखती है,
या हम वो पैटर्न हैं जो बस दोबारा लिखे जाने का इंतजार कर रहा है? सोचने वाली बात है।